नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगने के साथ ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी के लिए चुनावी दृष्टि से पंजाब से कहीं ज्यादा सिरदर्द उत्तर प्रदेश था और यूपी चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री का यह फैसला चुनाव के दृष्टिगत एक बड़े चुनावी फैसले की तरह देखा भी जा रहा है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों और खास करके जाटों की नाराजगी को कम कर सकेगी, जिससे उनका चुनावी भाग्य पलटेगा। प्रधानमंत्री के कानून वापसी के फैसले के बाद से किसानों में खुशी की लहर है, पटाखे फूट रहे हैं और किसानों के बीच मिठाइयां बंट रही हैं। विपक्ष हमलावर जरूर है, लेकिन उसके हाथ से अब यह मुद्दा निकल चुका है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद एक नया नारा दिया, साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद फिर लाएंगे बिल। विपक्ष अभी भी बीजेपी पर हमलावर है इन्हीं मुद्दों के आधार पर। वही प्रियंका लगातार लखीमपुर हिंसा में हुई किसानों की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। तो अब मायावती ने ट्वीट कर एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग कर दी है और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई है। तो वही बीजेपी में सबको दरकिनार कर कानून वापसी के फैसले ने एक नया जोश भर दिया है, क्योंकि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलेगी। जहां उसके नेता कार्यकर्ता जाट बाहुल्य गांव में घुसने से डर रहे थे, अब पार्टी नए जोश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने की कोशिश में जुट जाएगी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह बड़ा फैसला क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं राहत दिला पाएगा। और अभी तक जो किसान संगठन के नेता लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, कहीं कार्यक्रम नहीं करने दे रहे थे, काले झंडे लगातार उनको दिखाए जा रहे थे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इसकी महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक ये माना जा रहा था कि किसानों के इस आंदोलन का इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर असर देखा जा रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, कोई भी किसी तरीके का खतरा मोल लेना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए यह बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आगे आकर के यह ऐलान किया, 3 कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। तो इन कानूनों की वापसी के साथ ही अब बड़ी चीज यह है कि विपक्षी खेमा जिस मुद्दे के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को घेरने की तैयारी में था, क्या वो मुद्दा अब विपक्षी खेमे के हाथ से निकल चुका है? क्या अखिलेश यादव अब जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अभी तो ये वापसी हो चुकी है, लेकिन वापस से अगर ये सत्ता में आते हैं तो वापस से इसी तरीके का कानून बना करके लेकर के आएंगे, ये जो बयान है क्या इस मुद्दे को जीवित रख पाएगा? क्या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, विपक्षी खेमा इस मुद्दे को आगे आने वाले विधानसभा चुनाव तक भुना पाएंगे? क्या यह आंदोलन आगे इसी तरीके से बढ़ेगा या फिर 3 कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान के साथ यह आंदोलन भी खत्म हो जाएगा? बड़ा सवाल इसी पर है। हालांकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी थी, लेकिन वो टल चुकी है। कल अब इस पर बैठक होनी है, संयुक्त किसान मोर्चा के इसमें नेता शामिल होंगे और आगे आने वाले समय की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी भी इसको लेकर के स्टेटमेंट दे चुकी हैं। लखीमपुर हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आप जो नेता संलिप्त हैं, जो नेताओं की इसमें जिम्मेदारी थी, जो नेता इसमें उनके नाम चल रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। और चलिए बिना देरी किए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता एसएन सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पूनम पंडित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसानों को समझाया जा सके, 3 कृषि कानूनों के फायदे लगातार आप गिनवाते नहीं थक रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया गया है। कैसे आप समझा पाएंगे? क्या अब आप ये समझा पाएंगे कि किसानों के साथ असल मायने में भारतीय जनता पार्टी है? और क्या वाकई में 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद से जो नुकसान किसानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को होने वाला था, जिसका आकलन आप पहले कर चुके हैं,
क्या अब वो खतरा कम हो चुका है? देखिए, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। हम्म। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल किसानों से माफी मांगते हुए उन्होंने एक बात साफ कहा था कि हालांकि ये बिल जो है देश हित में था और किसान हित में था, फिर भी हम किसान हित को देखते हुए कोई ना कोई ऐसा कारण रह गया होगा। उन्होंने स्वीकारा कि हम उन्हें समझा नहीं पाए, हम नहीं बता पाए, और हम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि वो अपने घर को जाएं। वह तीनों कानून जो किसानों के लिए बनाया गया था, जिस पे उनको एतराज था, हम उसे पूरी तरह से वापस ले रहे हैं। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी उसको पूरा करके हम वापस ले। देखिए, हमने कभी किसानों के मुद्दे पे राजनीति नहीं की। आप देखे होंगे, जब से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो किसानों के हित के लिए ही बनाई जाती हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, उसके माध्यम से आप देखे होंगे केवल उत्तर प्रदेश में 2,41,00,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये किसके हित के लिए है? किसान हित के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 2,05,00,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। अब मैं एक छोटी सी और बात कहूंगा। आप देखे होंगे कि पहले की सरकारों में चीनी मिलें बिक जाया करती थी, लगभग 19 चीनी मिलें बंद हो गई थी। हमने नए 4 चीनी मिलें जो चालू किया, उससे किसको फायदा होता? ये चीजें क्या दिखती है कि हम हमेशा किसान हित में काम करते रहे, लेकिन अगर कोई बात रह गई जिसको हम नहीं समझा पा रहे हैं तो माफी के साथ बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई बात, हम सब एक हैं, और अगर ये लग रहा है कि ये अभी तत्काल में नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एसएन सिंह जी, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे बड़े कदम उठाए हैं किसानों के हित के लिए। ठीक है, अगर मान लिया जाता है कि वो बड़े कदम किसानों के लिए हैं, तो 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान आखिर क्यों करना पड़ता है? किसानों को आप ये बात अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो यानी कि उनका लाभ उनको, क्योंकि जिस व्यक्ति को या जिस इंसान को किसी भी चीज का फायदा मिल रहा है तो उसको महसूस तो होगा ना। वो अगर वो सुविधा उस तक पहुंच रही है तो उसको पता तो होगा ना। यानी कि या तो वो जो योजनाएं आप कह रहे हैं कि किसानों तक पहुंच रही हैं, किसानों को फायदा पहुंच रहा है, या तो वो पहुंच नहीं पा रही हैं। क्या कारण इसके पीछे है? कोई ना कोई तो कारण रहा हो। हाँ। और देश के जो है चुने हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई ऐसा आदमी तो कहा नहीं, उन्होंने कहा कि किन्हीं ना किन्हीं कारणों से चाहे जैसे भी हो हम अपनी बातों को नहीं समझा पाए, लिहाजा हम इस कानून को सर झुका के साहब, ठीक है, आप ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांग करके स्वीकार किया कि कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी रही है, लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान सर 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, बेहद दुखद मौत। लेकिन इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विपक्षी खेमा यही तो सवाल उठा रहा है कि आखिर इस आंदोलन के दौरान अगर आपने आज ये फैसला लिया, इससे पहले अगर फैसला ले लेते तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। देखिए, जो लोग इस तरह की आवाज उठा रहे हैं, आप देखे होंगे वो सरेआम तमाम लोगों के कत्ल का इल्जाम है उनके ऊपर। कई लाखों सिखों के कत्ल का इल्जाम है उनके ऊपर। अगर कोई चीज हम ले आते हैं, उसके बाद कोई अप्रिय घटना हो जाती है, फिर भी हम बड़ा दिल दिखाते हैं। हम कहते हैं, अगर छोटे स्तर पे आप सोचिए, बड़े साधारण तरीके से समझाऊं, अगर गांव में किसी 2 लोगों के बीच में विवाद होता है और बहुत ही वो लंबा खिंचता चला जाता है, कोई एक बड़ा दिल दिखाता है और ये कहता है ठीक है भाई, इसको आज से समाप्त करते हैं, हम इस पे मिल बैठ के बात कर लेंगे, अभी आप जो कह रहे हैं वो सही है, हम सर झुका के आपका सम्मान करते हैं, तो उसका स्वागत होता है। सब लोग ये कहते हैं कि वो बड़ा दिल दिखाए, उनके अंदर बड़प्पन था, उन्होंने ऐसा किया। आज वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, तो मैं कह रहा हूं उसका स्वागत होना। ठीक है, स्वागत योग्य कदम है, आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं? प्रियंका गांधी इस पर क्या कहती हैं? वो सभी के सामने है, लेकिन पूनम पंडित कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पूनम पंडित जी, आपको क्या नजर आता है, स्वागत योग्य कदम है ये? देखिए, मैं एक बात बोलूंगी, एसएन सिंह जी ने बोला अभी कि हम किसानों के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। शायद ये भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री ने जो राजनीति करी वो जवानों और किसानों के ऊपर ही करी थी। 2019 में भी चुनाव हुआ था,
तब भी जवानों के ऊपर करी थी, वे भी हमारे ही भाई थे। दूसरा, इनके जो नेता हैं, इनके नेता लाश पे जो, एक मिनट शांत रहिए, मैं आपको शांति से सुन रही थी एसएन सिंह जी, मैंने आपको शांति से सुना है, इसलिए शांति मर्यादा बना करके रखिए। पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए सभी सम्मानित है, मैंने आपको शांति से सुना है, तो आप शांति से सुनिए। यही तो दिक्कत है बीजेपी वालों के अंदर, धैर्य नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इनको शांत कीजिए भाई जी। एक मिनट पूनम जी, एक मिनट, मैं शांति से एसएन सिंह जी, ठीक है, जरा सुन तो लीजिए। पहले कह क्या रही है पूनम पंडित, जरा बहुत बड़ी समस्या आप लोगों की, आप में सुनने की शक्ति नहीं है, ठीक है पूनम पंडित, ठीक है, बैठ जाओ तो चैनल पे। अभी इनके नेता लाशों पे गिद्ध मुस्कुराते हैं, इनके नेता लखीमपुर में जब नरसंहार हुआ था, ये कहते हैं कि हम किसानों के ऊपर राजनीति नहीं करते, वो तो मुस्कुरा रहे थे। वहीं पे उत्सव चल रहा था लखनऊ में, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और वहां पे उत्सव मना रहे थे, और जिनके घर के अकेले अकेले दीपक बुझ गए, उनके घर पे क्या था? वो भी तो लाशों पे मुस्कुराए थे ना प्रधानमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम करवाए थे उत्सव लखनऊ में, 100 किलोमीटर दूरी पे है बस। तो आप कहते हो कि राजनीति कर रहे हैं आपके नेता, तो मुस्कुराते हैं लाशों पे। दूसरी बात, ये उंगली नहीं उठाई, आप शांति से सुनने की शक्ति रखिए भाई जी, मैंने आपको शांति से सुना। पूनम जी आप अपनी बात रखिए ना, बड़े भाई है, आप शांति से पहले मुझे सुनिए, मैंने आपको खूब सुना है ना, 5-7 मिनट शांति रखिए, धैर्य रखिए, सुन के जाऊंगी। 4 घंटे डिबेट चलेगी, तब भी मैं आपको सुन के जाऊंगी, ठीक है? बिल वापिस हुए, अच्छी बात है, बिल वापिस हुए, एक अच्छी पहल हुई है, अच्छी समझदारी की बात की। इतने शुद्धिकरण के हमने हवन करवाए किसानों ने बुद्धि शुद्धि के लिए प्रधानमंत्री जी की, तो वो कारगर भी हुए है। लेकिन ये बिल वापिस हुए हैं, ये बिल लेकर के इन्होंने लागू किया, अभी उसकी घोषणा हुई है, शायद एसएन सिंह जी को नहीं पता, अभी वापस नहीं हुए। घोषणा हुई है, संसद सत्र चलेगा 29 तारीख को, उसमें ये वापिस होंगे। दूसरी बात, अभी जो नई नई चीजें हुई हैं, क्या बिल लेके आए, बिल रद्द किए, ये एक अलग चीज है, होगी, ठीक है। एमएसपी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, 5 मांगे थी ना, अभी हम लोग 5 मांगों के लिए बैठे। और फिर जो जवान युवा है जो आगे नौकरी के लिए नहीं है, जिन पे गलत बात के लिए मुकदमे हुए हैं, मैं उनको नहीं बोलूंगी, जिन पे मुकदमे हुए हैं बेवजह की, जो बुजुर्ग हमारे फंसे हैं इसमें, जो पत्रकार मीडिया के भाई जो हमारे दिखा रहे थे कवरेज कर करके, उन पे मुकदमे हुए हैं, हम जैसे बोलने वालों पे मुकदमे हुए हैं, आप जैसे दिखाने वालों पे मुकदमे हुए, पत्रकारों पे भी, किसानों पे हुए, बुजुर्गों पे हुए, उनके नौजवान साथियों पे हुए, ठीक। तो उनके जो मुकदमे हैं, बड़ा दिल दिखाने की जो ये बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं ना किसानों के दिल के करीब है प्रधानमंत्री जी, किसानों को दिल में बसाते हैं, बिल्कुल झूठ है। आपने 9 मिनट का वीडियो देखा होगा, वो 9 मिनट के वीडियो में अगर गंगा की तरह प्रधानमंत्री जी का दिल साफ होता, तो सबसे पहले वो ये बोलते कि इस किसान आंदोलन में 700-800 किसान जो शहीद हुए, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन नहीं कही ना प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उनका मन पवित्र ही नहीं है। उनका मन पवित्र अगर होता तो वो श्रद्धांजलि जरूर देते। फिर इनके परिवार में पता नहीं कोई कमाने वाला है नहीं है, तो समस्या है। नौकरी कौन देगा, रिपोर्ट वो मुकदमे कौन वापस करवाएगा, ठीक है सुरेंद्र दुबे, ठीक है कितनी सारी चीजें, ठीक है पूनम, मैं वापस लौटता हूं जरा। सुरेंद्र दुबे जी, ये 2 बड़े विषय हैं, और इन्हीं विषयों को लेकर के क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि इससे पहले भी जितने भी कार्यक्रम होते थे बीजेपी के, उसमें किसान संगठन के नेता, हालांकि बीजेपी तो कहती है कि इसके पीछे तो विपक्षी खेमा लगा हुआ है, वो उनको कार्यक्रम में जाने नहीं देते हैं, काले झंडे उनको दिखाए जाते हैं, गाँव में जाने नहीं देते हैं, तो ये इसके पीछे विपक्षी खेमे के ऊपर आरोप लगाए जाते थे। लेकिन अब 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद क्या आपको लगता है विपक्षी खेमे के पास जो एक बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कैंपेन करने का, वो मुद्दा हाथ से निकल चुका है, या अभी भी जीवंत रखेंगे विपक्षी खेमा इसको? देखिए, ये देखने वाली बात होगी वो मुद्दा रह गया कि नहीं रह गया। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि बिल को चुनावी दबाव में ही वापस लिया गया, और अगर ये किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति की उम्मीद है कि इधर बिल वापस हुए, अभी तो खैर वापस नहीं हुए, घोषणा हुई, वापस तो सदन में होंगे और किसान चले जाएंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपील की कि जाइए अपने अपने खेतों में। तो जो लोग लगभग 1 साल हो जाएगा 26 से 29 तारीख को, साल भर से बैठे हुए, जाड़ा गर्मी बरसात, उनका वो दुख है उसमें, उनके 700 साथी जो एक एक करके जो शहीद हुए हैं, और उससे ज्यादा जो बात यह है किसानों को जो दिल में खटक रही है कि हमारे शहीद साथियों के लिए एक शब्द आज तक नहीं कहा गया। मैं समझता हूं कि देखिए, बात आगे तब बढ़ेगी जब
विश्वास का जो दायरा बढ़ेगा। अभी दोनों के बीच में, किसानों के बीच में और सरकार के बीच में अविश्वास का माहौल है। एक शुरुआत जरूर हुई है। कारण क्या है सर? एक तरफ तो सरकार की तरफ से बार बार ये बताया जाता है कि हमने पहले पानी नहीं था, हमने पानी की उपलब्धता पूरे जो सुदूर के इलाके थे वहां तक हमने की है, पूर्वांचल के इलाकों में हमने पानी पहुंचाया है, महोबा, ऐसे इलाके, बहुत सारे इलाके जो प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि पिछड़ेपन से वो पहले शिकार रहते थे, लेकिन वहां पानी के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन अब सिंचाई, हाँ मैं बताऊं, दोनों बातों को गड्ढबड्ढ किया जा रहा है। पानी, बाढ़, सूखा, ये हर साल के प्रॉब्लम्स है। जो 3 बिल में जिससे लड़ाई शुरू, उसमें पानी, बाढ़, सूखा नहीं है। उसमें एक जो होर्डिंग का बिल है कि होर्डिंग कितनी भी कर सकते हैं, एक जो मार्केटिंग है, और एक जो पूरा वो क्या कहते हैं, बगैर किसी मूल्य MSP नहीं हो। और किसान लगातार ये कहते रहे, जब बात हुई भी है 1-2 दौर में, कि आप ये बिल वापस लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अब सरकार ने अगर बिल वापस ले लिए हैं तो किसानों को ये मौका दिया जाए कि वो बात आगे बढ़ाएं। तो इसलिए सबसे पहले डायलॉग के लिए एक मंच खोलना पड़ेगा। जब तक डायलॉग शुरू नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि MSP कानून की ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, और वो एक पूरे देश में माहौल बन गया कि हाँ भाई, किसान बहुत परेशान रहते हैं अपने फसलों के दाम के लिए। ठीक है, तो MSP का कोई कंपलसरी नियम बन जाए। लेकिन इस सब के लिए जब तक वार्ता नहीं शुरू होगी, मुझे लगता है कि डायलॉग प्रोसेस शुरू किया जाए तो आगे जो बर्फ है वो कटेगी। डायलॉग होना चाहिए, वार्ता आगे बढ़नी चाहिए, तभी समस्या का समाधान निकल पाएगा। लेकिन SN सिंह जी, आपको लगता है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ अब इसकी शुरुआत हो चुकी है? आपको लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नई शुरुआत का अब समय है, तो क्या अब इस नई शुरुआत के लिए हर कोई तैयार है? देखिए, अभी पूनम जी एक चीज कह रही थी, हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बहन, तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं BKU की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं किसी पद पे नहीं हूं। मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आप बोलने के लिए है ना, सिर्फ कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। कोई बात नहीं। तो मैं एक छोटा सा एक जवाब दे दूं आपको। आपने किसानों की बात करते करते जवानों की बात कही, तो मैं यही कहूंगा कि आप चाहे जिस पार्टी की भी प्रवक्ता हो, कई संवेदनशील मुद्दे ऐसे होते हैं। आपने शायद सुना नहीं, मैंने बताया आपको, मैं BKU की प्रवक्ता हूं। ठीक है, अब आप भी पूनम जी, अब आप सुन ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे बात में क्या बोल रहा हूं। जिसको ऐसे नहीं कहा जाता है कि जवानों पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती। अरे भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के प्रति हिंदुत्व राष्ट्रवादी, हिंदुत्व राष्ट्रवादी तरह से आप कहेंगी तो ये तो विदेशी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, आपके नेता नहीं, पूनम पंडित जी, पूनम जी सुनिए ना, आप उम्मीद रख रही थी ना कि जब आप बोल रही हैं तो बाकी प्रवक्ता आपको सुने। पूनम पंडित जी सुनिए ना, आप यही उम्मीद कर रही थी ना कि जब आप अपनी बात रख रही हैं तो बाकी आपको सुने, तो अब बाकी भी ऐसी अपेक्षा आपसे करते हैं। पूनम जी जरा सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए पहले। जो आपने पूछा बहुत अच्छी बात है, भरोसे की। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं कहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष पर बैठे हुए और देश के द्वारा चुने हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, तो भरोसा किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा आपका। तीसरा ये है कि कोई भी जो कानून बना है वो संवैधानिक दायरे में बना है और संसद में बना है। संसद सत्र चलने जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भरोसा दिला रहा हूं, जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो उसको पूरा कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, इनको तो किसी बेटी का बलात्कार हो जाता है ना भाई जी, नहीं, तो इनको बोलने की आजादी नहीं है, तो ये क्या विश्वास दिलाएंगे? आप ही सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 15 लाख की बात करते हैं, उसके बाद गृह मंत्री जी का बयान आता है, देश के गृह मंत्री जी का, इनकी छोड़ दीजिए, इनकी तो बेचारों की कहाँ पे क्या गिनती है। मेरे भाई ये बेचारे परेशान है, समझ रही हूँ सारी बात। नहीं, ठीक है, जो देश के गृह मंत्री है, फिर वो कहते हैं कि जुमलेबाजी वाली बात, ये चुनावी स्टंट था, ऐसे ये सिर्फ जुमले वाली बात है, गृह मंत्री कहते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी के नहीं। ठीक है, SN सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अब जो शुरुआत हुई है, नई शुरुआत के लिए जो पहल कर दी गई है 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ, अब ये सवाल उठ रहा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी तो ठीक है,
लेकिन अब किसान जब बॉर्डर तक आए, अपना घर बार छोड़ करके 1 साल का समय हो चुका है, तो अब वो एमएसपी पर कानून बना करके ही वापस लौटेंगे। तो क्या आपको लगता है कि सदन के भीतर जब 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के कदम उठाए जाएंगे तो उस वक्त एक ऐसा कानून भी आए कि जिस पर एमएसपी को कानूनी दायरे में लेकर आया जाए? क्या इसी बार होगा ऐसा? जब हम वफादार तरीके से इस बिल को, तीनों बिल को वापस ले रहे हैं जो उनकी मांग है, तो इससे आपको हमारी मंशा तो साफ हो जाती है कि हम बिल्कुल चर्चा के लिए भी तैयार हैं। सवाल एमएसपी पे किया है उन्होंने एसएन सिंह जी, एमएसपी वाले सवाल का पूनम जी ठीक है, ठीक है, आप ही कहेंगी, मेरी बात भी आप ही कहेंगी और आप कह रही कि मैं कांग्रेस एमएसपी पे सवाल कर नहीं, वही पूनम जी उनको सुनाई देता है, वो सुन रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, जरा सुनिए तो सही। नहीं एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं थोड़ा डाउन ले, मीटर डाउन करके बात कीजिए एसएन सिंह जी, वरना मेरा बहुत मीटर हाई है। मैं आपको नहीं बता दूं। पूनम जी, नहीं नहीं, ये धमकी नहीं, धमकी नहीं, प्लीज शांति से सुनिए ना, आप सुनिए। इतनी जोर से मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ, वो पूनम MSP पंडित जी, पूछ रहे पूनम पंडित जी जरा आप सुनिए, MSP में सुनिए, जवाब दीजिए, सुनिए, मैंने सुनिए, ठीक है। बोला आपको। देखिए, जब हमारी सरकार इस तीनों कानून को वापस ले रही है और सर झुका के हम सम्मान कर रहे हैं किसानों का, और हम हर तरह से तैयार हैं, हम बड़ा दिल दिखाए हैं, हम कह रहे हैं कि आइए, उसके बाद क्या लगता है कि हम कौन सी चर्चा नहीं करेंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से जो भी कठिनाई और जो बाधाएं आएंगी उसको मिल बैठ के दूर किया जाएगा। और ये कानून कहाँ बना था? संसद में बना था। उस समय भी चर्चा हुआ था, सबसे चर्चा करके ये कानून बनाया गया था। आज भी ये कानून कैसे समाप्त होगा? चर्चा करके संसद के द्वारा जो भी संवैधानिक तौर तरीके हैं उसके द्वारा, ठीक है, तो हम हर चीज पे तैयार हैं। ठीक है, इस पर जरा जवाब ले लेता हूँ, जरा जवाब ले लेता हूँ। कितना भरोसा है, कितना भरोसा है पूनम पंडित, पूनम पंडित, क्या वाकई में भरोसा है? एसएन सिंह जी बोल रहे हैं कि चर्चा करके आया था, शायद इनको नहीं पता 3 दिन में बिल पास हुआ था, चर्चा पर्चा करके नहीं आया था, विपक्ष को बहस भी नहीं करने दी थी। हो सकता है जानकारी ना हो, जानकारी ले लीजिए। सबसे पहली बात देखिए, 2 करोड़ रोजगार की देश में बात करी थी, वो बात भी झूठी हुई। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो युवाओं को बेरोजगार करने वाले हैं, आपको भी पता है, तो कैसे वो युवा विश्वास करेगा? लड़कियों के जब बलात्कार हुए थे, हाथरस कांड हुआ था, उन्नाव कांड हुआ था, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो कैसे जनता विश्वास करेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो हमें उम्मीद पे खरे उतरेंगे। दूसरा, किसानों पे आ जाइए, किसानों के बिल रद्द अभी हुए नहीं है, होंगे, सिर्फ घोषणा करी है, तो फिर कैसे कोई विश्वास करेगा? क्योंकि कितना प्रताड़ित करवाया गया। एक रिपोर्टर, एक पत्रकार, एक ऐसी वो होती है शक्ति, और एक जनता ऐसी शक्ति होती है जो ये 2 व्यक्ति नहीं भूलते। अभी देखे एसएन सिंह जी नेता बन गए तो पुरानी बातें वो भूल गए होंगे, ठीक है, और नेता भूल जाएंगे, लेकिन एक जनता और एक रिपोर्टर कभी बात नहीं भूलेगा। सभी को पता है कि कितनी सारी चीजों पर ये खरे उतरे। और अभी भाई ने बोला कि 4 मील चालू करवाए थे, अच्छी बात है, चालू कराए, बंद हो रहे थे, उनमें खराबी हो रही थी, लेकिन जिन्होंने देश में मीलें बनवाई उनको ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने 4 मील का जिक्र चैनल पे कर दिया, इंडिया न्यूज पे, तो अभी इसके भी धन्यवाद के चर्चे पर्चे होने चाहिए कि भाई 4 मील चालू करवाए। और एक बात, जो इतने होर्डिंग, इतने प्रचार, कोई भी पार्टी प्रचार करती है एक दायरे में करती है, आपने देखा होगा इतने होर्डिंग लगते हैं। इन सब का जो पीएम केयर फंड होता है भाई जी, उसका हिसाब कौन देगा? देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे रहे कि पीएम फंड केयर को हम नहीं देख सकते, पहले गूगल करो, फोन चलाओ, ये करो, वो करो, तुरंत देखते थे कितना पैसा कहाँ लगा है, कितना कहाँ लगा है, संस्था के नाम पे पैसा लिया। युवा बेरोजगार है देश में और पूरे प्रदेश में, तो बहुत समस्या इतनी है। लखीमपुर में अभी राज्य मंत्री को इन्होंने बर्खास्त नहीं किया। आप बताइए कि जब तक राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं होंगे तो कैसे विश्वास कर ले कि जो है वहां पे इंसाफ होगा? आप ही बताइए, किसी का बेटा अगर उसने ये गुनाह करा है तो उनके पिता है राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री के बेटे की वहां खातिरदारी हो रही है या फिर वहां जनता के लिए इंसाफ हो रहा है? बताइए, बर्खास्त क्यों नहीं? इतना मोह क्यों टैनी मिश्रा से, इतना मोह क्यों? ठीक है, एसएन सिंह जी जरा जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेता हूं एसएन सिंह जी से, उसके बाद सुरेंद्र दुबे जी आपके पास आता हूं। एसएन सिंह जी, ठीक है। पूनम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या राजस्थान को आप देश का हिस्सा मानती हैं कि नहीं? हाँ जी, मानती हूँ। बलात्कार की घटना सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रही है। क्या हो रही है सबसे ज्यादा? दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। तो मैं कह रहा हूँ, क्या राजस्थान को आप भारत का हिस्सा मानती हैं कि नहीं मानती हैं? भारत का हिस्सा है, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा है। छोटा सा सवाल सुन लीजिए, फिर बोल दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, क्या आप महाराष्ट्र को भारत का हिस्सा मानती हैं कि नहीं?
वहां पे मानते हैं भाई, जो तमाम भारत में माना किसान जाएगा। आंदोलन करते थे और आत्महत्या करते थे। एक सब जड़ा वहां के बारे में बोल दीजिए, चीनी मिल छोड़ दीजिए। क्या आप जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानती हैं कि नहीं? एक शब्द उनके बारे में बोल दीजिए। आप हाँ, पश्चिम बोलेंगे बंगाल के बारे बोलेंगे, में बोल सारे दीजिए। बोलेंगे। अब मैं मैं नोट तो कर रही कह हूँ, रहा आपका हूँ कि बोलूंगी। राजस्थान में जी, आप तो महिला हैं, आपको तो ये आवाज उठानी चाहिए कि मैंने आज उठाई। राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है बलात्कार अपराध पे। तो आपको नहीं आपको पता, उत्तर शायद लिस्ट ऊपर आ गई है उत्तर प्रदेश की, शायद नहीं, आपको नहीं आपको पता। नहीं पता है। मैं तो आपको विनम्रता मुझसे से ज्यादा आपको कहूंगा, पता है, क्योंकि आप गूगल है ज्यादा वो दिनों तो से अभी नेताओं देख के लेगी से तो भ्रमित है। पहले का मैं दिखा नेताओं से देगा भ्रमित नहीं हूँ। कि अभी और रही जयपुर बात में राजस्थान की, जब अभी एक घटना हुई थी किसानों को, जब अभी राजस्थान में वीडियो आया था, आपने देखा था, किसानों को वहां पे लठ बजाए, आपने देखा था ना। मैं कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद मैंने उस बात का विरोध किया, क्योंकि वो बात गलत थी। फिर बाद में वहां पे सुधार कर लिया गया। अब मैं राजस्थान को जाकर फांसी तो लगा नहीं सकती। जिस चीज पे उन्होंने जब राजस्थान में आवाज जो उठी यहाँ बलात्कार से, की हम घटना जैसे हो लोग, पहले रही पूरा है, सुन पूनम लीजिए, बहन, मैं उससे पूछा पहले हूँ। पूरा सुन तो लीजिए भाई जी। नहीं, ठीक है। अरे पूरा सुन तो लीजिए, मैं बोल तो दूं। जब राजस्थान का ये मैटर हुआ था किसानों का, कांग्रेस ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ये वाली वीडियो आई थी, और मैंने फटाक से बोला था कि राजस्थान वालों, मुख्यमंत्री आप वहां संभालिए, गहलोत जी, नहीं तो हम राजस्थान भी आ रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है राजस्थान। मैंने बोला, फिर मैंने वहां की डिटेल देखी, सब ठीक हो गया। और जिन्होंने ये दंगाई की थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, समझ आया आपको? और रही चल ठीक है, मैं ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है, कश्मीर की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है, ठीक है। सारी बहुमत से जीते हैं, चाइना ने घर बना लिए भारत में, और देश के प्रधानमंत्री दो शब्द नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश पर ही रहते हैं हम, चाइना और पाकिस्तान और, ठीक है, बहुत लंबी बात हो गई है। वापस जरा उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। पूनम पंडित, ठीक है, जरा सुनिए। सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। पूनम जी, जरा उनको भी सुन लेते हैं एक बारी ना। सुरेंद्र दुबे जी, सवाल सर ये है कि जिस तरीके से अब सियासत हो रही है किसानों को लेकर के, चाहे अभी की सरकार है वो ये कहती है कि हमने किसानों के लिए 3 कृषि कानून उनके फायदे के लिए लेकर के आए थे, हालांकि वो अलग विषय है कि किसानों को वो स्वीकार नहीं थे, इसीलिए वो वापस ले लेकर आए। लेकिन इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, किसानों की जो दुर्दशा रही है, जो हालात रहे हैं, क्या उसमें कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को अलग कर सकता है? क्या सभी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या यही तो सवाल है कि सभी के जिम्मेदारी से सरकारें आगे क्यों नहीं बढ़ती? देखिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया। ये 3 कृषि कानून भी अभी बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि संसद में बनाए गए, उनको शायद मालूम नहीं है, इसका पहले अध्यादेश लाया गया। जो अध्यादेश लाया गया तो किसी से बात नहीं हुई थी, और अध्यादेश इमरजेंसी में लाया जाता कि कोई काम रुका हुआ है, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। और जो आप कह रहे बात, मैं वही कह रहा हूं कि अगर सरकारों से, विपक्ष से, सबसे बात करके ये कानून लाया जाता और किसानों से भी बात कर ली जाती, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि साल भर से किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ। देखिए, मैं तो एक निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। अब चूंकि आपने वापस कर लिया है, तो बजाय ये कहने कि साहब ये किसान चले जाएं और जाके अपना काम करें और हो गई पूरी बात, अभी आप इनको मौका दीजिए, इनके साथ कोई कमेटी बना करके इनके साथ बात कीजिए कि और क्या प्रॉब्लम्स है। जो लेकिन अपरेंट जो प्रॉब्लम्स है, एक एमएसपी वाली प्रॉब्लम है, बिजली कानून वापस लेने की प्रॉब्लम है, पराली की प्रॉब्लम, वो दोनों कह दिया था, लेकिन इन राइटिंग नहीं हुई है। तो जब तक लिखा पढ़ी में कोई बात ना हो जाए, तब तक कोई उसको विश्वास करने कोई सवाल नहीं है। लखीमपुर खीरी का मामला बना हुआ कि वहां जो लोग कारों से रौंद दिए गए, उनके जो मुकदमे चल रहे हैं, और खासकर जो गृह राज्य मंत्री टेनी जी हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग भी कर रहे हैं। तो क्या सरकार ये उम्मीद कर रही तो ओवरऑल वो कह देंगे कि नहीं ठीक है, आपने बिल वापस ले लिए, तो अब इस मुकदमे से हमें कोई लेना देना? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या? सबसे पहली जरूरत है कि टेबल पर बैठ करके बात करिए। तो यानी कि अब 3 कृषि कानूनों की वापसी से बात नहीं बनने वाली है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें नहीं बने। ये पहली शर्त थी उन लोगों की। आप देखिए, लगातार ये लोग जब भी गए, अब पसंद करें या ना करें, लेकिन किसान नेता वहां यही कहते रहे कि आप बिल वापस ले लीजिए, फिर आगे की बात कीजिए। और उसमें सबसे बड़ी बात एमएसपी का कानून था कि लखीमपुर वगैरह की घटनाएं और मुकदमे तो बाद में हो गए। तो जब कोई भी आंदोलन समाप्त होता है, तो कोई भी आंदोलन करता है, ये थोड़ी करता कि बीच में छोड़ करके आंदोलन से भाग जाएगा। वो तो टोटल सेटल करेगा ना। और टोटल सेटल करना सरकार के भी हित में,
अगर आधा अधूरा रहेगी लोग फिर आंदोलन शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है इस बात पर अड़ने के बजाय कि हमने वापस ले लिया, तुम क्यों नहीं वापस जा रहे हो, दोनों लोग बैठ करके बात करें, पूरे देश के सामने आए। और मैं तो कहूंगा कि इस वार्ता में विपक्ष के लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि पूरा देश मिल करके एक देश बनता है, जिसमें सारी पार्टियां भी हैं, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें अन्य पार्टिसिपेंट भी हैं। तो अगर सबको मिला करके आगे बढ़ेंगे तो किसान कानून की वापसी का एक मतलब होगा और ये मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा, बार बार इस पर विवाद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी का जो मास्टर स्ट्रोक चला है, आप एसएन सिंह जी, क्या आपको लगता है कि अभी इसको लेकर के और भी ज्यादा चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं? क्योंकि आंदोलन तो अभी खत्म होने वाला है नहीं, बातचीत के लिए लंबा समय लगना है और तब तक तो विधानसभा चुनाव भी सर पर होंगे, तो कैसे सब कुछ मैनेज किया जाएगा? किसानों की नाराजगी क्या स्वीकार कर पाएगी बीजेपी? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस तरह की परेशानी आएगी, क्योंकि किसानों का जो मूल मांग यही था कि 3 जो ये बिल हैं वो वापस कर लिए जाएं। हमारे बड़े भाई अभी सुरेंद्र जी पत्रकार की हैसियत से कह रहे थे, तो शायद मैं छोटा हूं उम्र में, अनुभव में, हर तरह से, लेकिन मैं यही जान पाया हूं कि ये बिल जो है वो लोकसभा में भी चर्चा हुई थी और राज्यसभा में भी चर्चा हुई थी। सबका समय अलाट हुआ था, बाद में जो भी रहा होगा। फिर भी मैं बड़ी विनम्रता से बड़े भाई की बात को स्वीकार रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार की ये मंशा नहीं रहती किसानों से बात करने की या इस बिल को वापस करने की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस तरह की घोषणा नहीं करते। उन्होंने कहा है और ये अभी 2 दिन ही बीते। यही सिंह साहब, मैं भी कह रहा हूं कि उनकी मंशा है और उस मंशा के अनुरूप टाइम दीजिए। जब इसमें हफ्ता 10 दिन लगेगा, जब आप लोग बैठ के आगे बात चलेगी तो हल तो निकलेगा ही। हाँ। अगर कानून वापस ले लेंगे तो आगे की बात भी बढ़ेगी, लेकिन ये फौरी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुरंत ये आंदोलन समाप्त हो जाए और आप कहे कि जुड़ी पैठ 8 दिन में आवे, उठी पैठ। हाँ। ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। जी, तो दूसरा ये कह रहा था कि अभी 1 हफ्ते में ये लोकसभा चलने वाली है और ये माना जा रहा है कि उसमें चर्चा परिचर्चा होगी और जो भी चीजें होंगी, इसके तमाम टेक्निकल पहलू होंगे, वो करके उसको कर लिया जाएगा। जो आपने पूछा कि चुनाव सर पे है, तो चुनाव भी एक वैधानिक प्रक्रिया है, वो अपने समय सीमा में ही होगी। ऐसा नहीं है कि उसको टाला जाए या है तो, और नफा नुकसान राजनीतिक पार्टियों को उठाना पड़ता है। लेकिन मैं स्पष्ट आपसे एक चीज कह दूं, और आपके चैनल के माध्यम से किसान भी देख सुन समझ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के हित के लिए काम की है। आप देखे होंगे जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुत डंडे भी चलवाए, 40,000 करोड़ का बकाया था। वो किसका बकाया था? किसानों का बकाया था। और उत्तर प्रदेश सरकार लगभग उस बकाया को पूरा कर चुकी है और आज बकाया कितना है? 3,000 करोड़ रुपए। आज पेट्रोल 115 रुपए है। ठीक है, आज पेट्रोल 115 मैं जरा इस पर भी आ जाता हूं, क्योंकि पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए पूनम पंडित, तो लगभग 136 सीटें हैं, 109 सीटें बीजेपी के पास हैं। आपको लगता है कि चाहे कोई भी राजनीतिक, कांग्रेस पार्टी भी है जिससे आप जुड़ी भी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनौती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए उससे ज्यादा चुनौती है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है सत्ता से दूर रहते हुए वापसी करना कितना ज्यादा मुश्किल है, आपको इल्म है इसका? मैं एक तो पहले भाई की बात का जवाब दूंगी। एसएन सिंह भाई जो है बोल रहे हैं कि यूपी में ये हो गया वो हो गया। मैं इन्हें बता दूं, यूपी में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है और तेल भी बहुत महंगा है, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। और जो बिजली का बिल है उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा है। और अब ये एक भैंस रखो तो कॉमर्शियल बिजली का कनेक्शन लो, भैंस की कहते भैया लवारा भी आवे, तो ये बड़ी समस्या है। बाकी मैं एक और बात बोल दूं आपके चैनल के माध्यम से, एक तो शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगी, क्योंकि मेरा काम है कि मैं सबसे पहले किसानों की बात करूं। मैं राजनीति मुद्दे पे बाद में बात करूंगी। जो 700-800 किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा होना चाहिए। किसान शहीद स्मारक दिल्ली में बनना चाहिए, जैसे जवानों को मिलता है। देख करके गए थे ना लाल बहादुर शास्त्री जी नारा की जय जवान जय किसान, और उनके बच्चे जो है उनकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए।
कुछ उनके आर्थिक मदद भी होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा अहम है और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और रही राजनीति मुद्दे पे जो आपने मुझसे सवाल किया, देखिए काफी समय हो गया है, 30 साल के करीब हो गया है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। अभी इन्होंने मुझे राज्य गिनवा दिया जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। आप देख रहे हैं राजस्थान में बिल्कुल माहौल ठीक है, कोई गड़बड़ भी नहीं है। जिन लोगों ने गड़बड़ की वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ठीक है। और पंजाब में किसान एमएसपी भी लेता है, पंजाब में सरकार है, ठीक है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं यूपी में बदलाव, जनता बदलाव चाहती है, मैं नहीं चाहती। देखिए आपको पता ही होगा भाई जी कि मैं बहुत जमीन से जुड़ी हुई हूँ। मेरा काम है कुर्सी पे बैठ करके एसी में बोलना नहीं, मेरा काम है गांव में घूमना, मैं वही करती हूँ। और जो गांव के तबके के किसान है वो चाहते हैं कि बदलाव हो। हमने समाजवादी देखी, हमने बसपा देखी, हमने 2 बार समाजवादी की सरकार देख ली, मुलायम सिंह जी भी आए, बसपा भी हमने देख ली। अब हम चाहते हैं कि यूपी में जो है कांग्रेस पार्टी आए और चैलेंज, एक बेटी को नहीं तो कैसे आएगी ना, आएगी कैसे? बड़ा सवाल तो यही है ना, जो एक बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश की जो सियासत जिसके इर्द गिर्द घूम रही थी, गई है, हाँ। उन पे लोग ध्यान भी दे रहे हैं, यूथ भी ध्यान दे रहा है, बहन बेटियां भी हमारी ध्यान दे रही हैं। बेटियों के जो बलात्कार हो जाए, उनके 11 मंत्रिमंडल में महिलाएं हैं लेकिन बोली नहीं है किसी पे भी, ठीक। तो इसी मजबूती के साथ में मैं आपके बीच में बोलती नहीं हूँ एसएन सिंह जी, आप पहले शांति से सुना करो। बीजेपी प्रवक्ताओं की यही बड़ी समस्या है कि वो सुन नहीं पाते हैं। सच हर किसी के बस की सुनना भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। पार्टी वापस कर रही है, जब जितनी प्रतिज्ञाएं ली गई है उन पे लोग ध्यान दे रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं। कितने 1000 करोड़ का जो कर्जा माफ भी हुआ है किसानों का। कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या दिया, ये बहुत अहम सवाल है। ये बहुत बार बार करते हैं, 70 साल से लूटा कांग्रेस ने, लूटा। देश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। ये हमारे बड़े भाई सुरेंद्र अंकल मेरे लगते होंगे, ये भी जानते हैं। एसएन सिंह जी पार्टी के नाते झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं। जब देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, जब कांग्रेस पार्टी को देश मिला था, तो देश में कांग्रेस पार्टी को राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए जिनकी शहादतें हुई, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए जिनकी शहादतें हुई, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि देश को कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं है, और विश्वास करते हैं लोग। अब एक बेटी निकली हुई है, लोकतंत्र को बचाने के, उन बेटियों के साथ खड़े होने के लिए जिनके बलात्कार हो जाते। चुनाव नहीं थे हाथरस कांड के समय में, लेकिन एक बेटी आवाज बुलंद कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में वापसी करेगी। चलिए ये जनता को निर्भर, जनता के ऊपर निर्भर करता है, और जनता को ही तय करना है आगे वो किसको चुनेंगे। खैर इसके लिए समय भी बचा हुआ है, अभी तो कैंपेनिंग का भी बड़ा लंबा वक्त है। लेकिन मैं जरा जल्दी से एसएन सिंह जी, पश्चिमी यूपी को लेकर के बड़े सवाल हैं, और ये कहा जा रहा है कि पंजाब हो, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहाँ से जाट बाहुल्य लोग आते हैं, और खास करके जो किसान हैं, किसान वर्ग यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर हैं। तो ये जो बड़ा दबाव था, आपको लगता है कि प्रेशर कम करने के लिए जो फैसला वापस लिया गया, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं जो आगे वापस से कैंपेनिंग करने के लिए मैदान में उतरेंगे, उनके लिए कुछ हद तक राहत यहाँ पर जरूर है, इससे ताकत कुछ ना कुछ मिलेगी? देखिए, हम जो भी कानून बना रहे थे या जो कुछ भी ले आ रहे थे, वो सब कुछ जनता के हित में ही था। हमारी जो भी योजनाएं चल रही हैं वो भी जनता के हित में है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, गैस कनेक्शन, जो भी हो। अगर कुछ चीज़ों को लेके हमारे किसान भाइयों में मनमुटाव था, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर झुका के और उस बात को भी स्वीकारा। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से 2014 में पश्चिम का प्रेम भारतीय जनता पार्टी पे बरसा है, 2017 में बरसा है, 2019 में बरसा है, साफ दिख रहा है कि 2022 में भी वही प्रेम रहेगा। नीचे से गिनती चालू होगी, लेकिन ऊपर के लिए अब आप सुन लीजिए पूनम जी, आप बोल रही हैं, और अगर पूनम जी चाह रही हैं कि किसान से अलग चल के हम लोग, कांग्रेस ने क्या किया, किस तरह से देश में 2 कानून चाहती थी, 2 विधान चाहती थी, क्या क्या कांग्रेस ने किया है। आपने जो किया वो किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी विपक्ष ने नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया, ना बसपा ने किया, ना समाजवादी ने किया, जो आप लोगों ने किया। पार्टी तो ये नहीं कहती है कि केवल हम ही काम किए, आप काम किए, लेकिन 70 साल में आपने 7 काम किए। प्रधानमंत्री बताते हैं स्ट्राइक किया, आपके बीजेपी के लोग बताते हैं स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने जाते हैं हमारे जवान, हमारे भाई, और क्रेडिट ले जाते हैं तुम्हारे नेता, तुम्हारे नेता क्रेडिट लेते हैं। तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं करते? एक जरा सा 1 रुपया किसी पे डाउन कर दो तो थैंक यू मोदी जी के बोर्ड लग जाए, और तुम कह रहे हो कि हमारे नेता नहीं कहते।
बहुत झूठ बोलने वाले लोग हैं आप। तो आप चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा? जनता के टैक्स, चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ सर, माफी के साथ रोकना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है किसानों की लेकर के, केंद्र में रख कर के जिस तरीके से हर राजनीतिक दल सियासत करता है, लेकिन अब ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान जब किया गया, तो क्या इससे वाकई में उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या उनमें एक नई ऊर्जा बनेगी? क्या विपक्षी खेमे के पास से ये बड़ा मुद्दा उनके हाथ से निकल चुका है? देखना दिलचस्प है कि क्या किसान आंदोलन आगे इसी तरीके से चलेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर बहुत हद तक असर डालेंगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।